हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स वाले पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 12वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 11 लेक्चर अपलोड किए, आप वो ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आज हम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल स्टैंडर्ड एंगल डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ साइन 15 कॉमा कॉस 50 कॉमा साइन 75 कॉमा कॉस 75 कॉमा tan 15 कॉमा tan 75। इसके वैल्यू हम डिस्कस करेंगे, इसके प्रूफ भी देखेंगे वैल्यू कैसे आते हैं। तो देखो, हमने अलाइड एंगल में भी आपको बताया वाला है हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं कौन से भी एंगल की, लेकिन अलाइड एंगल में हम ये वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे ये अलग से टॉपिक लिया वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम साइन 50 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं देखेंगे। साइन 15 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम साइन ऑफ 40/-30 कर सकते हैं। 40/-30 क्या होता है, 15 होता है, बराबर है। तो देखो, यहाँ पे हम साइन ऑफ a-b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या था साइन ऑफ a-b का फॉर्मूला? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस सी, बराबर है। मैंने ये सब फॉर्मूले बताए वाले प्रीवियस लेक्चर में, और इसके प्रूफ भी बताए वाले डिटेल में। आप उसको देखिए, वो वीडियो को, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे साइन ऑफ a-b का फॉर्मूला यूज़ किया। तो साइन 40 की वैल्यू 1/√2 है, बराबर है, इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, बराबर है, और माइनस कॉस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 40 की वैल्यू 1/√2, बराबर है। इसको आपने सॉल्व किया तो हमको मिलता है √3 - 1 डिवाइड में 2√2, बराबर है। हमको साइन 50 की वैल्यू क्या मिलती है? √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2, बराबर है। आपको इसको याद रखना ही है। समझ में आ गए? अगर आपको कभी साइन 15 की वैल्यू एक आधे एग्जाम्पल में पूछा तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करनी की है। उसके बाद सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कॉस 15, ऐसे ही हमको कॉस 15 पुट करने का, मतलब कॉस ऑफ 40/-30 करने का, कॉस ऑफ a-b का फॉर्मूला यूज़ करने का। तो हमको कॉस 15 की वैल्यू मिलेंगी √3 + 1 डिवाइड में 2√2। समझ में आ गया? तो देखो, उसके बाद साइन 70 को हम साइन 90 - 15 लिख सकते हैं, बराबर है। हम साइन 90 - 50 लिख सकते हैं। तो देखो, मैंने अलाइड एंगल में बताया था साइन 90 - थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा रहता है, बराबर है। तो यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, 15 है, तो यहाँ पे आएगा कॉस 15। तो हमारे कॉस 15 की क्या वैल्यू फाइंड की थी? √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2, बराबर है। तो ये हमारा साइन 75 मिल गया। ये भी आपको याद रखने का है, बराबर है। उसके बाद अगला साइन ऑफ 105, मतलब साइन 105 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम साइन ऑफ 90 + 15 करेंगे तो क्या आता है साइन 105। तो साइन 90 + 50, मैंने अलाइड एंगल में साइन ऑफ 90 + थीटा सब मतलब कैसे ये आते हैं ये भी बताया वाला है। तो साइन 90 - थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा रहता है। तो हमारा थीटा 15 है, कॉस 15 की वैल्यू क्या आती है? √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2, मतलब साइन 75 और साइन 105 की वैल्यू सेम है, बराबर है। तो उसके बाद आगे देखेंगे tan 50 को हम tan ऑफ 60 - 15 लिख सकते हैं। tan ऑफ 60 - 40 60 - 40 आता है, 15 ही आता है। तो tan ऑफ a-b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला है? tan a - tan b डिवाइड में 1 + tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ पे -1 tan 45 की वैल्यू, और डिवाइड में 1 + √3, बराबर है। अगर इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिलेगा? हमको एक मतलब 0 पॉइंट के समथिंग, अगर 2 माइनस √3 की वैल्यू कितनी रहती है? 1.73, बराबर है। 1.73 रहती है √3 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.27। देखो 0.27, अगर इसको सॉल्व किया आपने, अगर डिवाइड ऐसे किया तो 0.27 मिलेगा। लेकिन हम 0.27 की जगह पे हमने 2 - √3 लिखा, बराबर है। हमने क्या लिखा? 2 - √3, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम ऐसे ही लिखेंगे 2 - √3, बराबर है। उसके बाद tan 75 को हम कैसे फाइंड करेंगे? tan 75 को हम tan 30 + 45 करेंगे, tan 30 + 45। तो tan ऑफ a + b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है? tan a + tan b डिवाइड में 1 - tan a इंटू tan b। तो 1, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3, 1/√3 + 1, और डिवाइड में 1 - 1/√3। इसको सॉल्व किया तो आएगा 1 + √3 डिवाइड में √3 - 1। इसको भी अगर आपने सॉल्व किया तो हमको मिलेगा 2 + √3, √3 की वैल्यू 1.73, बराबर है। मतलब 1.73 मतलब 3.73 की वैल्यू आएंगी ये, और लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में लिखा 2 + √3, बराबर है। उसके बाद आगे देखेंगे हम वैल्यू ऑफ साइन 18 और कॉस 18 की वैल्यू डिस्कस करेंगे। तो साइन 18, ले देखो, लेट थीटा इज इक्वल टू हमने क्या कंसिडर किया? 18। थीटा क्या है हमारा? 18 है, बराबर है ना। तो अगर हमने 5 थीटा किया तो क्या आएगा? 18 × 5 क्या आएगा? 18 × 5
90 बराबर है। 18 × 5 क्या आएगा 90। तो हमने अगर फाइव थीटा इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं बराबर है ना। थीटा अगर हमारा 18 है तो फाइव थीटा क्या होगा 90 होगा बराबर है। तो हमने फाइव थीटा इज इक्वल टू 90 लिखा। तो देखो हम फाइव थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं। 2 + 3 कितना होता है 5 होता है। तो इज इक्वल टू 19 बराबर है। उसके बाद हमने क्या किया, ये 3 थीटा है ना, मतलब हमने 2 थीटा इज इक्वल टू 90 - 3 थीटा लिख सकते हैं हम 90 - 3 थीटा। तो हमने 90 - 3 थीटा लिखा और दोनों साइड में साइन एडजस्ट किया, मतलब साइन से मल्टीप्लाई किया। साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 - 3 थीटा बराबर है, इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 - 3 थीटा। तो देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 - थीटा क्या रहता है कॉस थीटा। तो हमारा थीटा 3 थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस 3 थीटा बराबर है। तो साइन 2 थीटा क्या फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस 3 थीटा क्या क्या फॉर्मूला था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर है। तो देखो हमने क्या किया, इधर से कॉस थीटा कॉमन निकाला। तो इधर से कॉस थीटा कॉमन निकालने के बाद इधर का कॉस थीटा और इधर का कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे और इधर क्या बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर है। और इधर 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमने 4 ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा बराबर है। तो हमने 4 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बन जाएगा 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर है। ये 3 - 3 वैसे का वैसा। तो यहाँ पे 4 - 1 1 आएगा और 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर है। तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 -4 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा के साथ लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा इक्वेशन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और ये +1 इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो -1 बन जाएगा बराबर है। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया बराबर है। तो यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1। इसके फैक्टर तो नहीं आते इसलिए हमने क्या किया, इसको इस मेथड से सॉल्व किया। कौन से मेथड है ये हमारी, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac b² - 4ac। आपको मालूम है ना, अगर फैक्टर नहीं किसी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर नहीं ये हो रहे फॉर्म नहीं हो रहे तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं और डिवाइड में 2a बराबर है। तो देखो -b मतलब देखो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है ax² + bx प्लस c बराबर है। तो देखो हमारा x क्या है साइन थीटा है। तो साइन थीटा b क्या है इसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे b कोएफिशिएंट क्या है 2 है। तो हमारा b क्या है 2। यहाँ पे -b मतलब -2 प्लस और माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4ac -4 लिखा। उसके बाद a क्या है, a का कोई a मतलब 4 × 4 16 और -1 c मतलब -1 है हमारा बराबर है। तो यहाँ पे -1 का +1 हो जाएगा और √4 + 16 बराबर है। और डिवाइड में 2a क्या है 4 2 × 4 8। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे √ में 20 आ जाएगा तो हम 4 × 5 लिख सकते हैं। तो 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। तो यहाँ पे -2 प्लस और -2 √5 डिवाइड में 8 बराबर है। उसके बाद अगर 2 कॉमन निकाला क्योंकि दोनों तरफ 2 है तो यहाँ पे -1 प्लस और माइनस √5 डिवाइड में 4 बराबर है। तो उसके बाद थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारा 18 था। तो साइन 18 इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिल गई हमारी, क्योंकि इधर थीटा ही बचा वाला है। हमने 5 थीटा तक लिखा था लेकिन यहाँ पे थीटा ही बचा वाला है। तो देखो थीटा इज इक्वल टू 18 पुट किया तो यहाँ पे साइन 18 इज इक्वल टू हमको √5 - 1 डिवाइड बाय 4 मिलेगा, क्योंकि प्लस और माइनस दिया वाला है। लेकिन हम क्या लेंगे प्लस लेंगे। क्यों प्लस लेंगे, क्योंकि 18 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर हम माइनस लेते थे, अगर हम -√5 देखो -1 -√5 लिया और डिवाइड में 4 आया। √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग की समथिंग रहती है। तो यहाँ पे अगर इसके एडिशन की तो यहाँ पे -0 पॉइंट के समथिंग हमारा आंसर आ जाता। -0 पॉइंट के समथिंग मतलब हमारे साइन थीटा की रेंज क्या है 1 से लेके -1 तक है। क्या रेंज है हमारी 1 से लेके -1 तक, 1 से लेके -1। तो यहाँ पे -0 पॉइंट आ रहा है मतलब क्या है ये -1 से भी बड़ा आ रहा है, क्योंकि -1 तक ही है। अगर मतलब -1 से बड़ा मतलब -0, ये मतलब हमारा -0 कभी नहीं आता और -0 यहाँ पे नहीं चलता। और सॉरी हाँ माइनस यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में कभी माइनस वैल्यू नहीं आती साइन थीटा की। फर्स्ट क्वार्टर में क्या है सारे वैल्यू कैसे पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव है, इसलिए ये निगेटिव नहीं आ सकता। और हम निगेटिव साइन अगर लेते थे तो हमारा
आंसर क्या आता है, -0 पॉइंट के समथिंग आता है, बराबर है। और ये वैल्यू फर्स्ट क्वार्टर में लाई नहीं करती, इसलिए हमने अगर प्लस साइन लिया तो हमारा इक्वेशन बनेगा -1 प्लस √5 डिवाइड में 4। अगर √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग पुट की तो यहाँ पे हमारे न्यूमरेटर में पॉजिटिव ही मिलने वाला है हमको, क्योंकि 1 से बड़ा है -1 से। तो यहाँ पे 2 भी हमने पुट किया तो 1/4 मिलेगा, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये लाई करेंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बराबर है। तो हमारा साइन 18 की वैल्यू क्या आएंगी, √5 - 1 डिवाइड बाई 4। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन से लेके कोसेक तक सारे वैल्यू पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए ये निगेटिव वैल्यू यहाँ पे लाई नहीं करती, इसलिए हमने साइन 18 = √5 - 1 डिवाइड बाई 4 लिखा, बराबर है। तो देखो अगले स्लाइड में हम cos 18 का कंसेप्ट, cos 18 की वैल्यू कैसे आती है देखेंगे। cos 18 का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। हमने साइन 18 की देखी थी पिछली स्लाइड में, अब हम cos 18 देखेंगे। तो देखो cos स्क्वायर 18, हम cos स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बराबर है। cos स्क्वायर थीटा को हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने cos स्क्वायर 18 को 1 - साइन स्क्वायर 18 लिखा, बराबर है। तो साइन 18 की वैल्यू क्या आई थी, √5 - 1 डिवाइड बाई 4। तो हमने 1 - √5 - 1 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर किया। तो यहाँ पे अगर हमने देखो 1 माइनस, तो यहाँ पे √5 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे और डिवाइड में 16। तो √5 - 1 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 - 2 √5। तो यहाँ पे -2 √5 डिवाइड में 16, बराबर है। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व किया तो 16 - 1 प्लस 2 √5 डिवाइड में 16, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो मिलेगा हमको 10 प्लस 2 √5 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे मतलब cos 18 लेंगे तो cos 18 की वैल्यू क्या आएंगे हमको, √10 प्लस 2 √5 और डिवाइड में आएगा 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4, बराबर है। ये हमारी cos 18 की वैल्यू मिल गई। क्या वैल्यू है, √10 प्लस 2 √5 और डिवाइड में 4, बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे वैल्यू ऑफ cos 36 कॉमा साइन 36। तो देखो cos 36 के हम वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा देखो cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला था, cos 2 थीटा 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तीसरा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos 2 थीटा। तो देखो यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू हमने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया। तो देखो हमने थीटा की जगह पे अगर 18 लिखा तो 2 × 18 क्या आएगा 36, बराबर है। हमको cos 36 की वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पे 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया और थीटा की जगह पे 18 रखा, क्योंकि हमारा cos 2, ये देखो मैंने यहाँ पे अभी तक मतलब जो भी ये फॉर्मूला हम स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालने वाले, जो भी हम स्टैंडर्ड एंगल के, ये सब हमारे जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो फॉर्मूले डिस्कस किए उसके मतलब उससे ही हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला मतलब 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 लिखा। थीटा की जगह पे हमने क्या पुट किया 18, बराबर है। और 2 थीटा है मतलब 2 थीटा मतलब 2 × 18 क्या आएगा 36, बराबर है। मतलब 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 लिखा। तो देखो 1 - 2 साइन 18 का √5 - 1 डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर। अगर इसको आपने सॉल्व किया, ये इस जैसे सिर्फ इधर 2 ऐड है, 2 मल्टीप्लाई किया वाला है, तो यहाँ पे आएगा √5 + 1 डिवाइड बाय 4, बराबर है। उसके बाद वैल्यू ऑफ साइन 36 को हम साइन स्क्वायर 36, साइन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला है 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने cos 36 की वैल्यू तो हमने इधर ही निकाली वाली है, तो हम cos 36 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 ब्रैकेट √5 + 1 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर, बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा हमको 10 - 2 √5 डिवाइड बाय 16। साइन स्क्वायर 36 की वैल्यू मिलेंगी 10 - 2 √5 डिवाइड बाय 16। तो साइन 36 की वैल्यू क्या मिलेंगी 1/4 √10 - 2 √5 डिवाइड बाय 4, मतलब √10 - 2 √5 डिवाइड बाय 4, बराबर है। यह हमको वैल्यू मिल गई साइन 36 की। उसके बाद साइन 54 को हम कैसे फाइंड करेंगे, साइन 90 - 36 मतलब कितना साइन 54। तो साइन 90 - थीटा क्या रहता है
कॉस थीटा, तो हमारा थीटा क्या है 36, कॉस 36 की क्या वैल्यू थी √5 + 1 डिवाइड बाय 4, तो कॉस साइन 54 की क्या वैल्यू मिली √5 + 1 डिवाइड बाय 4, √5 + 1 डिवाइड बाय 4 बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे cos 54 को भी हम cos 90 - 36 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे को मिलेगा साइन 36 की क्या वैल्यू थी √10 - 2√5 डिवाइड बाय 4 बराबर है, ये हमको वैल्यू मिली cos 54 की। उसके बाद वैल्यू ऑफ tan 7.5 डिग्री, मतलब देखो 7.5 डिग्री एंगल, हाफ मतलब क्या 0.5, मतलब 7.5 डिग्री, tan ऑफ 7.5 डिग्री एंड cot ऑफ 7.5 डिग्री, ये हम कैसे निकालेंगे देखेंगे। देखो हमने क्या लिया थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री बराबर है, आप इसको 7 × 1/2 डिग्री ऐसा भी बोल सकते हो और 7.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। और 2 थीटा क्या आएगा हमारा, अगर ये थीटा है तो 2 थीटा 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा हमको 15 डिग्री बराबर है, तो 15 डिग्री मिल गया। तो हम देखो साइन tan थीटा 1 - cos थीटा क्या फॉर्मूला था 2 sin² थीटा, 1 - cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला है 2 sin² थीटा। उसके बाद साइन 2 थीटा क्या फॉर्मूला है 2 sin थीटा × cos थीटा। tan थीटा को हम हाँ देखो उसके बाद देखेंगे हम, देखो हम cos 2 थीटा 2 sin² थीटा और साइन 2 थीटा क्या है 2 sin थीटा × cos थीटा बराबर है। अगर आपने इधर वैल्यू पुट की 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू अगर 2 sin² थीटा, 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू क्या रहती है 2 sin² थीटा, या फॉर्मूले है, मैंने आपको सब ये बताया वाले, आपको अगर नहीं समझ रहे तो प्रीवियस वीडियो देखिए फिर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और साइन 2 थीटा क्या फॉर्मूला था 2 sin थीटा × cos थीटा बराबर है। तो ये हमारा साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गए, साइन थीटा बाय cos थीटा क्या आएगा tan थीटा, तो हम tan थीटा को 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं बराबर है, लिख सकते हैं क्योंकि इज इक्वल टू क्या आने वाला है tan थीटा ही आने वाला है अगर ये फॉर्मूले पुट किए तो बराबर है। तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू क्या है 15, 1 - cos 15 डिवाइड बाय साइन 15 बराबर है। तो यहाँ पे 15 साइन cos 15 की वैल्यू क्या है √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2 बराबर है, हमने देखा था। तो यहाँ पे 1 - √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2 आया और डिवाइड में √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2 आया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया आपने तो हमको क्या वैल्यू मिलेंगी 2√2 - √3 - 1 डिवाइड में √3 - 1। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √3 - √2 × √2 - √1 बराबर है, मतलब tan ऑफ 7 × हाफ डिग्री, 7 हाफ डिग्री मतलब 7.5 डिग्री की वैल्यू क्या है √3 - √2 × √2 - 1 बराबर है, यह हमारे tan ऑफ 7.5 डिग्री की वैल्यू बराबर है। अब हम देखने वाले cot ऑफ 7.5 डिग्री की अगले लेक्चर में, अगले स्लाइड में देखेंगे। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ cot 82.5 डिग्री। देखो हमने पिछले स्लाइड में देखा था tan ऑफ 7.5 डिग्री, अब हम देखेंगे cot ऑफ 82.5 डिग्री। cot ऑफ 7.5 डिग्री भी हम इधर देखने वाले, लेकिन हम पहले cot ऑफ 82.5 डिग्री देखेंगे। तो देखो cot ऑफ 82.5 डिग्री को हम cot 90 - 7.5 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि 90 - 7.5 क्या आता है 82.5 बराबर है। तो हमने अगर tan 90 - 7.5 लिखा तो यहाँ पे cot 90 - थीटा क्या रहता है tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा हमारा tan 7.5 डिग्री आ जाएगा बराबर है। tan 7.5 डिग्री क्या वैल्यू थी √3 ब्रैकेट √3 - √2 इंटू √2 + -1 बराबर है, यह हमारी वैल्यू थी tan 7.5 डिग्री। तो हमने cot ऑफ 82.5 डिग्री की क्या वैल्यू है √3 - √2 इंटू √2 - 1 बराबर है। उसके बाद वैल्यू ऑफ cot 7.5 डिग्री हम निकालेंगे, तो हमने थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री लिखा और 2 थीटा इज इक्वल टू 15 लिखा बराबर है। तो हम cot 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला रहता है 2 cos² थीटा बराबर है, और साइन 2 थीटा क्या फॉर्मूला रहता है 2 sin थीटा × cos थीटा। जैसे हमने tan थीटा को 1 - cos 2 थीटा और डिवाइड में साइन 2 थीटा लिखा था, वैसे 2 sin थीटा × cos थीटा आएगा। तो यहाँ पे हमारा cos थीटा कैंसिल 2 2 कैंसिल, तो cos बाय साइन क्या आएगा
कॉट थीटा बराबर है। तो हमने यहाँ पे कॉस 15 2 थीटा की जगह पे हमने 15 पुट किया, तो 1 प्लस कॉस 15 डिवाइड में साइन 15। तो कॉस 15 की वैल्यू क्या आती है, √3 + 1 डिवाइड में 2√2, 1 प्लस √3 + 1 डिवाइड में 2√2 और डिवाइड में √3 - 1 डिवाइड में 2√2 बराबर है। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आएगा 2√2 + 1 √3 + 1 डिवाइड में √3 - 1। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए। उसके बाद हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, √3 + 1 √3 ब्रैकेट √3 + √2 इंटू √2 + 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cot 7.5 डिग्री बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ 82.5 डिग्री। हमने उधर कॉट 82.5 डिग्री की, वैसे हम इसको tan 90 - 7.5 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा कॉट 7.5 डिग्री। तो हम कॉट 7.5 डिग्री की वैल्यू निकली थी √3 + 1 √3 + √2 इंटू √2 + √2 + 1 बराबर है। यह हमारी tan 82.5 डिग्री। उसके बाद मैंने सब वैल्यू का एक टेबल बनाने वाला है यहाँ पे आपको आसानी से याद रखने के लिए, और कुछ वैल्यू हमने जो नहीं लिखी वो भी हमने यहाँ पे देखे वाले। तो देखो साइन थीटा लिखा, इधर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा लिखा। देखो अगर आपको कॉट थीटा सेक थीटा की वैल्यू चाहिए को, अगर देखो अगर मैंने सिर्फ कॉट थीटा लिखा और सेक और कोसेक मतलब 1/sin और 1/cos, मतलब इसका ये करने का आपको सिर्फ, बाकी वैल्यू आपको दोनों मिल जाएंगे। तो देखो साइन 7.5 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, नहीं निकाली नहीं थी, लेकिन उसकी वैल्यू अगर निकाली तो क्या आएंगी, √8 - 2√6 - 2√2 डिवाइड बाय 4। ये आपको सब वैल्यू याद रखने पड़ेंगी। इस मैंने आपको मतलब जहाँ तक हम प्रूव कर सकते थे वहाँ तक मैंने बताया, लेकिन ये वैल्यू आपको सब याद रखने पड़ेंगे। तो tan 7.8 साइन 7.5 की वैल्यू क्या है, √8 - 2√6 - 2√2 डिवाइड बाय 4। उसके बाद साइन 15 की वैल्यू मैंने बताई थी प्रूव करके, √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2। साइन 18 की वैल्यू क्या है ये भी बताई थी, √5 - 1 डिवाइड बाय 4। साइन 22.5 की नहीं बताई थी, याद रख लो, √2 - √2 डिवाइड बाय 2। अगर इसके आपको प्रूफ चाहिए मैंने जो आपको नहीं बताए तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं आपको इसके भी प्रूफ बता दूंगा। तो यहाँ पे साइन 22.5 की वैल्यू क्या है, √2 √2 डिवाइड बाय 2 बराबर है। उसके बाद साइन 36 की क्या वैल्यू है, √10 - 2√5 डिवाइड बाय 4। उसके बाद साइन 67.5 की क्या वैल्यू है, √2 + √2 डिवाइड बाय +√2 उसके बाद साइन 75 की क्या वैल्यू है, √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2, √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2 बराबर है, ये मैंने बताई थी। उसके बाद कॉस 15 की वैल्यू √8 + 2√6 + 2√2 बराबर है। देखो आप इससे याद रख सकते हैं डिवाइड बाय 4। देखो कैसे, क्या साइन 7.5 के केस में सब माइनस साइन है, और साइन कॉस 7.5 के केस में यहाँ पे जो अंडर रूट में लिया वाले सबके प्लस साइन है बराबर है। उसके बाद साइन 15 की वैल्यू √3 + -1 थी साइन के केस में, और इधर √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। और ये साइन कॉस 18 की वैल्यू √10 + 2√5 डिवाइड बाय 4 है। उसके बाद साइन 20 कॉस 22.5 की वैल्यू √2 + √2 डिवाइड बाय 4 है। इधर माइनस साइन था साइन के केस में, और कॉस के केस में प्लस साइन है बराबर है। उसके बाद कॉस 36 की वैल्यू √5 + 1 डिवाइड बाय 4 है। उसके बाद कॉस 67.5 की वैल्यू √2 - 2 डिवाइड बाय 2 है बराबर है। उसके बाद 75 कॉस 75 की वैल्यू √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2 है। और tan 7.5 की वैल्यू ब्रैकेट √3 - √2 ब्रैकेट क्लोज √2 - 1। और tan 15 की वैल्यू 2 - √3। tan 18 की वैल्यू √10 + 2√5 डिवाइड बाय 4। उसके बाद tan 22.5 की वैल्यू √2 - 1। उसके बाद tan 36 की वैल्यू √5 - 2√5। उसके बाद tan 67.5 की वैल्यू √2 + 1। tan 75 की वैल्यू 2 + √3। उसके बाद कॉट 7.5 की वैल्यू √3 + √2 ब्रैकेट क्लोज √2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कॉट 15 की वैल्यू 2 + √3। उसके बाद कॉट 18 की वैल्यू
√5 प्लस 2√5, उसके बाद कॉट 22.5 की वैल्यू √2 + 1, उसके बाद कॉट 36 की वैल्यू √1 प्लस 2√2/√5, √1 प्लस 2/√5, उसके बाद कॉट 67.5 की वैल्यू √2 - 1 और कॉट 675 की वैल्यू 2 - √3 बराबर है। इधर तक हमने देखे। अब अगले स्लाइड में हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द एंगल थीटा हुज कोसाइन इज इक्वल टू इट टेंजेंट। तो देखो थीटा फाइंड करने का है और कोसाइन मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा दिया वाला है, तो हमने कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा लिखा जो गिवन दिया था। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आएंगे, कैसे आएंगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, बराबर है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखा, तो ये कॉस थीटा डिवाइड में, तो इधर कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया, बराबर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हमने 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमने राइट साइड ले गए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, बराबर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम साइन थीटा इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -b मतलब हमारा साइन थीटा का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे -1 प्लस और माइनस √b² - 4ac, b² क्या है 1² माइनस 4ac, 4 a का कोएफिशिएंट 1 ही है, a मतलब हमारा 1 ही है, साइन स्क्वायर थीटा कोएफिशिएंट 1 और -1 मतलब यहाँ पे √5 आ जाएगा। देखो समझ में आ गया ना आपको, b² - 4ac, √b² - 4ac क्या डिवाइड में 2a, a की वैल्यू क्या है 1 है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है, a² प्लस bx, मैंने आप भी आपको बताया था ना ये समझाते समय, प्लस c। तो यहाँ पे x क्या है हमारा साइन थीटा है, बराबर है ना। यहाँ पे x² मतलब साइन स्क्वायर थीटा, bx मतलब वन साइन थीटा प्लस c, बराबर है ना, समझ में आ गया ना आपको ये। उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 किया, मतलब 2 एडजस्ट किया, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, बराबर है। और हमने क्या किया, प्लस साइन लिया और √5 - 1 डिवाइड बाय 4 लिखा और 2। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने यहाँ पे √5 - 1 हमने क्या किया, दो केस रहते हैं हमारे पास। हमने क्या किया, पहली केस यूज़ की, मतलब हम प्लस साइन एक बार लिख सकते हैं और एक बार माइनस साइन लिख सकते हैं, बराबर है। तो हमने पहली बार प्लस साइन लिखा, √5 - 1 और डिवाइड बाय 2 लिखा, ऐसा लिखा। और ये लिखने के बाद हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। क्या किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × √5 - 1 और डिवाइड बाय 4, ऐसा आ जाएगा, बराबर है। या ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। तो ये इक्वेशन या ये √5 - 1 डिवाइड बाय 4 की क्या वैल्यू है, साइन 18, बराबर है। क्या वैल्यू है, साइन 18। अगर हमने यहाँ पे दूसरा मतलब माइनस साइन अगर यूज़ की, मतलब -√5 - 1 डिवाइड बाय 2 ऐसा अगर यूज़ किया है ना, तो हमारी ये कौन सी भी वैल्यू नहीं मिलती। मतलब हमने जो अभी तक वैल्यू फाइंड किया इसमें से कौन सी भी वैल्यू ये नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट मतलब प्लस साइन लेके ही इसको फाइंड किया, दूसरा मतलब माइनस साइन लेके इसको मतलब यूज़ ही नहीं किया। समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि √5 - 1 डिवाइड बाय 4 की वैल्यू क्या है, साइन 18। आपको मालूम है ना, ये प्लस और माइनस, एक बार प्लस यूज़ करना पड़ता है और दूसरी बार माइनस, आपको दो इक्वेशन मिलते हैं, मालूम है ना आपको ये। तो हमने सिर्फ फर्स्ट यूज़ किया और यहाँ पे हमको मिलेगा 2 × √5 - 1 डिवाइड बाय 4, 2 एडजस्ट किया वाला है, तो यहाँ पे 2 साइन 18 मिलेगा, बराबर है। तो साइन 18, तो हमने थीटा क्या मिलेगा हमको, ये साइन थीटा इधर है, तो हमको थीटा, ये अगर साइन इधर गया तो इन्वर्स हो जाता है, और यहाँ पे साइन इन्वर्स ऑफ 2 ऑफ साइन 18, यह हमारा क्या है, थीटा की वैल्यू। समझ में आ गया है ना आपको एग्जाम्पल। उसके बाद अगला एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos 12 प्लस cos 84 प्लस cos 156 प्लस cos 132। तो देखो हम क्या करेंगे, cos 12 प्लस cos 32 एक ब्रैकेट में लेंगे, उसके बाद cos 84 प्लस cos 156 एक ब्रैकेट में लेंगे, और यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला है, cos c प्लस d डिवाइड 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइड बाई 2, और वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 cos 72 इंटू cos 60 प्लस 2 cos 122 इंटू cos 36। तो हम cos 72 मतलब cos 72 को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, बराबर है। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या रहता है, साइन थीटा, बराबर है। तो हमने इसको साइन 18 लिखा, बराबर है, साइन 18।
तो यहाँ पे आएगा 2 sin 18 इंटू कॉस 60 प्लस 2 cos 120 इंटू cos 36 बराबर है। तो देखो sin 18 की वैल्यू क्या है 2 इंटू √5 - 1 डिवाइड बाई 4, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस यहाँ पे 2 cos 120 की वैल्यू -1/2 इंटू cos 36 की वैल्यू √5 + 1 डिवाइड बाई 4 बराबर है। तो इज इक्वल टू इसको अगर सॉल्व किया तो हमको क्या मिलेगा -1/2 बराबर है। ये हमारा आंसर मिल गया, फाइंड द वैल्यूज। उसके बाद हम देखेंगे प्रूव दैट cos 36 इंटू cos 72 इंटू cos 108 इंटू cos 144 इज इक्वल टू 1/60 प्रूव करने का ये। तो cos 36 cos 72 cos 108 cos 144, तो हम cos 36 हम cos 72 को यहाँ पे मैंने इस एग्जांपल में बताया था, cos 72 को हम sin 18 भी लिख सकते हैं। कैसे ये भी बताया, cos 90 - 18 किया तो यहाँ पे sin 18 मिल जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद हम cos 108 को भी cos 108 को हम cos 90 - 18 लिखेंगे, cos 90 + 18 लिखेंगे। तो 90 + थीटा क्या रहता है, cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा रहता है, क्या रहता है -sin 18 आएगा। तो यहाँ पे -sin 18 आ गया। उसके बाद cos 144 को हम cos 180 - 36 लिखेंगे। तो 180 cos 180 थीटा क्या रहता है -cos थीटा, मतलब -cos 36 आएगा बराबर है। तो यहाँ पे हमने -sin 18 और -cos 36 आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे -cos 36 और cos 36 क्या आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, दो माइनस आए वाले। तो cos 36 और cos 36 cos स्क्वायर 36, और यहाँ पे sin 18 sin स्क्वायर 30 sin 18। तो यहाँ पे cos 36 की वैल्यू √5 + 1 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, sin 18 की वैल्यू √5 - 1 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व किया तो 1/16। मैंने आपको जो मतलब बताया ना सॉल्व करने के, आप सॉल्व करके देखिए क्योंकि मैंने आपके लिए ही रखे वाले। तो यहाँ पे अगर सॉल्व किया तो 1/16 आने वाला है, और आप सॉल्व करिए इसको। मतलब अगर आप भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस की तो आपको मतलब एग्ज़ाम में जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अगला एग्जांपल देखेंगे, प्रूव दैट sin स्क्वायर 48 - cos स्क्वायर 12 इज इक्वल टू √5 + 1 डिवाइड बाई 8। हमको ये प्रूव करने का है, sin स्क्वायर 48 - cos स्क्वायर 12। तो देखो sin स्क्वायर 48 - cos स्क्वायर 12, sin स्क्वायर थीटा को हम 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर 45, और cos स्क्वायर 12 को हम 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मतलब 1 - sin स्क्वायर 12। ये ब्रैकेट के अंदर लिखा। तो यहाँ पे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस sin स्क्वायर 12 हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे sin स्क्वायर 12 - cos स्क्वायर 48 आ जाएगा बराबर है। क्या आएगा, sin स्क्वायर 12 - cos स्क्वायर 48 बराबर है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, बराबर है। हम क्या करेंगे, हाँ हमारा फॉर्मूला कौन सा था, sin स्क्वायर A - cos स्क्वायर B बराबर है। sin स्क्वायर A - cos स्क्वायर B का क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया वाले। क्या फॉर्मूला था, cos ऑफ A + B इंटू cos ऑफ A - B बराबर है। तो cos ऑफ A + B इंटू cos ऑफ A - B, तो हमारा A क्या है 12, B क्या है 48। तो ये अगर इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, cos 16 इंटू cos 36 बराबर है। cos 16 इंटू cos 36 आएगा। तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/√2, cos 36 की वैल्यू √5 + 1 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करने के बाद √5 + 1 डिवाइड बाई 8 मिल जाएगा आपको, √5 + 1 डिवाइड बाई 8। तो हमको वही प्रूव करना था। सब जो हमने फॉर्मूले सीखे वाले ना, वो सब फॉर्मूले अब यूज़ होने वाले। आप प्रीवियस लेक्चर इसलिए ज़रूर देखिए, और मैंने सब फॉर्मूले के प्रूफ बताए वाले, इसलिए आपको बहुत आसानी होंगी समझने के लिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने वो लेक्चर देख लिया ना, आपको बहुत मतलब समझ में आ गया जाएंगे फॉर्मूले। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यू डिस्कस किए, वैल्यू कैसे निकालते हैं, और कुछ वैल्यू आपको याद भी रखने पड़ेंगे। तो मैं इस मतलब इस जो आपने आज सीखा उसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए यही रुकते हैं दोस्तों, थैंक यू।